नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पेपर लीक रीनीट का मामला 2024 के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, 11 जुलाई को आज उसकी डिसीजन आने वाली थी। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उन्हें ये था कि आज क्लियरिटी मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि रीनीट होगा या नहीं होगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। ये सारे मामलों की क्लियरिटी आज सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती थी, बट वही फिर एक नई डेट, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसमें एक नई डेट दे दी गई है रीनीट को लेके पेपर लीक के मामले में, और वो डेट है 18 जुलाई को। दैट मीन्स कि नेक्स्ट थर्सडे को इस पे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक क्या हुआ, पहली डेट थी 8 जुलाई को, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट की डेट थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हर मामले को सुना कि क्या किस तरह हुआ है, किस तरह पेपर लीक और कितने स्केल पे पेपर लीक हुआ है। ये कंसर्न था सुप्रीम कोर्ट का, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन जो आदेश दिया, उस दिन आप सीबीआई को, एनटीए को ये आदेश दिया कि आप इस मामले में मुझे बताइए कि पेपर लीक कितने लेवल पे हुआ है। इसके अलावा मीडियम क्या था पेपर लीक का, और इसके अलावा सीबीआई को रिपोर्ट भी सौंपने के लिए बोला था कि अभी तक इस मामले में कहां तक कार्रवाई हुई है और किस तरह का आउटपुट निकला है कि किस लेवल पे पेपर लीक का मामला हुआ है। कल दैट मीन्स वेडनेसडे को 10 जुलाई को एनटीए ने एक हलफनामा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि जो है पेपर लीक का मामला उतना बड़ा नहीं है, लिमिटेड में हुआ है। दैट मीन्स कि जो है बहुत कम लेवल पे पेपर लीक का मामला है, इसीलिए जो है रीनीट दोबारा नहीं कराया जाए, क्योंकि एंड ऑफ जुलाई मतलब 3rd वीक ऑफ जुलाई को इसकी काउंसलिंग भी होनी है, तो वो बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा। इसके अलावा एनटीए ने इस मामले में आईआईटी मद्रास से 1,40,000 बच्चों का डाटा एनालिसिस भी सौंपा है कि उसमें बहुत ज्यादा आपको गड़बड़ी नहीं मिली है। इसके अलावा टेलीग्राम के बारे में एनटीए ने बताया कि जो भी टेलीग्राम चैनल का यहां पे दिया गया था कि पेपर लीक टेलीग्राम चैनल के थ्रू हुआ है, वो सारे फेक थे। जितने मेंबर थे टेलीग्राम चैनल पे वो भी सारे फेक थे। और जो टॉप 100 का मामला आया था कि टॉप 100 का पहले लिस्ट आई थी जिसमें 67 टॉपर था, उस पे भी नीट एनटीए ने ये जवाब दिया कि ये अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग स्टेट के सेंटर्स से ये सारे टॉपर्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्टेट के सेंटर्स से ये टॉपर्स निकले हैं। तो ये सारी चीजें एनटीए ने कल जो है दायर की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया। इसके अलावा सीबीआई ने भी जो सुप्रीम कोर्ट में अपना बंद लिफाफा दिया, इसमें भी ये क्लियर किया कि केवल बिहार के एक सेंटर पे पेपर लीक हुआ है और बहुत ज्यादा पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने इस मामले में और भी चीजें क्लियर की कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 8 को पूछा था कि आपका पेपर जो तैयार करने का तरीका है और ट्रांसपोर्टेशन का जो तरीका है सेंटर पे कैसे लेके जाए, इस पे एनटीए ने जवाब दिया कि वो बहुत ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ले जाया जाता है, उसमें पेपर लीक का मामला नहीं आता है, वो आइडेंटिफाई किया जा चुका है। सो इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि जो भी पेपर लीक के मामले में जो भी कार्रवाई हो रही है, इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उनको इस काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा, को उस पर कार्रवाई होगी। तो ये सारे मामले अगेंस्ट रीनीट के हो रहे हैं। एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एफिडेविट है जिसमें उसने अपनी बात रखी है, वो रीनीट के लिए नहीं बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने के लिए। इसके अलावा सीबीआई के जांच में भी जो सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी उन्होंने बहुत वाइडर स्केल पे जो है ये पेपर लीक नहीं हुआ है, केवल एक सेंटर पे हुआ है। और जो 8th को सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न था भी इस चीजों को लेके
कि अगर बहुत वाइडर रेंज पे या बड़े लेवल पे अगर नहीं हुआ है पेपर लीक, तो मोर देन 23 लाख बच्चों को इसमें डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना स्कोर लाया है, और वो उस लेवल पे अगर जो है नहीं हुआ है तो रीनीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके स्कोर लाया है उसके लिए ये फेयर डिसीजन नहीं होगा। तो ओवरऑल आज की अपडेट ये है कि आज की 11 जुलाई की जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है वो 18 को चली गई है, क्योंकि जो पिटिशनर थे उन्होंने टाइम मांगा है कि जो भी हलफनामा दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसको वो रीड करेंगे, उसके हिसाब से फिर जो है अगले हेयरिंग में ये प्रेजेंट करेंगे कि उनका किस तरह का इस पे व्यू है और रीनीट पे क्या आगे हो सकता है। तो ओवरऑल जो मुझे समझ में आया आज के इन चीजों से, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दायर करी है सुप्रीम कोर्ट ने, और सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया है, उससे समझ में ये आ रहा है कि रीनीट होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीआई से ही सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था कि पेपर लीक का मामला कितना बड़ा है, इसमें मैक्सिमम बच्चे किस तरह इन्वॉल्व हैं, कितने अफेक्टेड बच्चे होंगे इसमें, तो वो सारी चीजें कंसर्न सुप्रीम कोर्ट की है। और जितने चीजें अभी डाली गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीआई के थ्रू, उसमें ये दिखाता है कि पेपर लीक का मामला बहुत लिमिटेड जोनल में हुआ है, और इसमें जो मीडियम यूज हुआ है वो ज्यादा फेक मीडियम यूज दिखाया गया है, जो इंस्टाग्राम के थ्रू दिखाया गया है। तो ओवरऑल 18 जुलाई को देखते हैं कि क्या इस पे डिसीजन आता है। डे ऑन डे ये प्रोसेस डिले होते जा रहा है, मे बी काउंसलिंग भी आपको डिले होते हुए दिखेगी। सो इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट और भी इन चीजों में वेट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं 18 जुलाई को क्या मामला बनता है, बट मेरा जो इसमें एनालिसिस है इस सारे चीजों को लेके, उसमें मुझे लगता है कि रीनीट की संभावना कम है। आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए तैयार होना चाहिए और तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो अगले वीडियो में 18 जुलाई में मिलेंगे, क्या रहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो आप तक लाएंगे। तब तक आप कनेक्टेड रहिए गेट माई यूनिवर्सिटी से। नमस्कार।